हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ इनकम टैक्स के रिटर्न्स फाइलिंग करने वालों के पास ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो ये आपकी गलतफहमी है। आजकल का ज़माना एआई और डेटा ट्रेसिंग का है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं या फिर लार्ज अमाउंट में बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं या फिर एक लार्ज अमाउंट आप एफडी पे इन्वेस्ट करते हैं तो सीधा हेलो बोलेगा इनकम टैक्स का नोटिस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 7 ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगी जिसको आपको ख्याल रख के करना है, अदरवाइज़ आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिसका आपको ख्याल रखना है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपके पास नोटिस ना आए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे वीडियोस को आगे लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेसमैन हैं और आप बिजनेस करते हैं तो आप 50,000 से ऊपर का लेन देन अगर आप कैश में करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से एक्सपेंस करते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का खर्च करते हैं तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र आपके ऊपर होती है और आपको नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज़ में या फिर आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं तो भी आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 30 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र रहती है और ये ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अट्रैक्ट करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इन ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से करना है ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की इनकम टैक्स के रिटर्न्स को फाइल कराना चाहते हैं तो भी आप हमारे स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।